हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू डिवाइन एम्प्रेस वाइब्स। आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए थ्रू फीलिंग्स क्या है, और उसके साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि चैनल्ड मैसेजेस उनकी तरफ से क्या आ रहे हैं आपके लिए, और क्या गाइडेंस आ रहा है आगे के लिए, वो भी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे झट से आप देख लें, यहाँ पे 2 डेक हैं। आप थ्रू डेक भी चूज़ कर सकते हैं या क्रिस्टल्स भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी डेक आपको भा रहा है उसे आप पिक कर सकते हैं और आपकी रीडिंग उसमें होगी। टाइम स्टैम्प्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रीडिंग स्टाइल पसंद आती है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं फॉर पर्सनल कंसल्टेशन। सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। चलिए विदाउट फर्दर अडू हम आपकी रीडिंग में डाइव इन करते हैं। हाय पाइल वन, अगर आपने ये कार्नेलियन क्रिस्टल चूज़ किया है या फिर ये डेक चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपके द पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या है। ठीक है, तो अगर आपने कार्नेलियन भी चूज़ किया है तो मे बी आपका सेक्रल चक्रा फ़िलहाल में काफ़ी एक्टिव है। ओके, आपको बहुत सारी फीलिंग्स फील हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ योर सेक्रल चक्रा, या तो आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड भी हो सकता है बिकॉज ऑफ सम पेन बैगेजेस इश्यूज। सो लेट्स सी उनकी फीलिंग्स में क्या आ रहा है। वी हैव द हाई प्रीस्टेस, द फूल एंड द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। ओके, राइट। सो आपके जो पार्टनर है, इन द बैक ऑफ द डेक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में फ़िलहाल सेपरेशन या लड़ाई झगड़ा ऐसे कुछ चल रहा है। टेम्प्रेरी सेपरेशन भी हो सकता है और ये एक परमानेंट सेपरेशन जिसको काफ़ी टाइम हुआ है ऐसे भी लग रहा है। आप ही उनके विश फुलफिलमेंट हो, लगता है कंपटीशन बहुत है। इनके आसपास काफ़ी लोग थे, जिन थर्ड पार्टी थी या ऐसे लोग थे जिनकी वजह से आप दोनों का झगड़ा हुआ, आप लोग अलग हुए। बट आप हाई प्रीस्टेस की तरह आ रही हो, तो डेफिनेटली आप कोई हीलर हो, या तो आपका इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, बहुत नॉलेजेबल हो, वाइज हो। आप में अच्छे अच्छे बुरे लोगों की पहचान करने में आप में ये गुण है। आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व हो सकते हो। आपको बुक पढ़ना या फिर अपनी नॉलेज बटोरना, अलग अलग जगह से अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना, ये भी बहुत पसंद होगा। और ये उनको बहुत अच्छा लगता है कि आप एक ना ही आप एक इंट्यूटिवली ग्रोन पर्सन हो, आप एक बहुत ही वाइज सोल हो, ओल्ड सोल हो। आप झट से उनकी एनर्जीज़ पकड़ लेती हो, किसी की भी एनर्जीज़ पकड़ लेते हो। आपसे कोई चीज़ छुपती नहीं है, आप बहुत ही, लेकिन आप काफ़ी थोड़ी सीक्रेटिव हो सकते हो। आप अपनी प्लान ज़्यादा बताते नहीं हो, उनको पता नहीं चल रहा आपके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि आप शायद प्रेफर ही करती होंगी कि मूव इन साइलेंस वाला सिस्टम, जहाँ पे आपको ज़्यादा बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ में क्या नया कुछ सीख रहे हो, कर रहे हो, किसके साथ हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज नहीं चाहिए या इंटरफेरेंसेस नहीं चाहिए, या फिर आप हमेशा से बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप के रहे हो, या आप स्पिरिचुअली ग्रोन होने के बाद इंट्रोवर्ट हो गए हो। ठीक है, आपने नोटिस किया है कि आप जितना ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहोगे उतनी जल्दी आपके प्लान्स मूव करते हैं। आपने कोई नया बिगनिंग शुरू किया है, या उनको ऐसे लगता है अपनी लाइफ में अपने कोई नया जॉब, नया क्रिएटिव वेंचर, या तो आपने कोई नया बिजनेस भी किया है, शायद आप ट्रैवल भी कर सकती हो, या आपके लाइफ में कोई है, ऐसे उन्हें लगता है। अगर आप सिंगल हो, आपके लाइफ में कोई नहीं है, फिर भी उन्हें लगता है कि आपके काफ़ी सूटर्स हैं जो आप में इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको काफ़ी लोगों के साथ इन्वॉल्व किया है। हो सकता है उनके पास काफ़ी ऑप्शंस थे, भले ही ऑप्शंस बहुत हो, आप स्टैंड आउट कर रही हो। क्योंकि यहाँ अगर आप देख रहे हो, देखो यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, यहाँ पर एक ही लड़की है जो सबसे लड़ रही है। आप उनके, अगर ऑप्शन की बात है तो आप उनके बेस्ट चॉइस हो, बेस्ट ऑप्शन हो। इनफैक्ट वो आपको ही देना चाहते थे ये फूल, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बीच में आके काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। और यहाँ पे भी अगर आप देखा जाए तो ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप ही उनकी विश फुलफिलमेंट हो। उन्होंने भले ही दूसरों को डेट किया हो या फिर काफ़ी एकदम कैजुअल रिलेशनशिप्स में रहे हो आपके बाद, लेकिन कोई भी चीज़ वर्कआउट नहीं किया है। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो एक तरफ।
आप लोग दोनों नहीं बता रहे हो, आप लोग दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं लेकिन आप बता नहीं रहे हो, तो वो भी आप लोग दोनों मिरर कर सकते हो एक दूसरे को, क्योंकि आप लोग दोनों ही इसे डिवाइन काउंटर पार्ट वाली एनर्जी आ रही है कि दोनों शाय है या चुप है, दोनों को बताना नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो उन्हें भी आप सीक्रेटिव लगते हो, आपको भी वो सीक्रेटिव लग रहे हैं। आप लोग दोनों को शायद सेपरेशन होके काफ़ी समय हो चुका है, एटलीस्ट 10 हफ्ते या 10 महीने तो हुए ही होंगे, किसी किसी का 1 साल भी हो सकता है या उससे ज़्यादा। ठीक है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी आपके बारे में सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको एक न्यू बिगनिंग चाहिए आपके साथ, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। ये ज़रूर ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आ रही है। अगर आप रेजोनेट करते हैं, मुझे लेबल्स नहीं लगाना ट्विन फ्लेम का, लेकिन अगर आप एक बहुत ही टाइम से एक ही पर्सन के बारे में सोचते रहते हो या एक ही पर्सन के साथ स्टक हो, तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप दोनों एक सोल कनेक्शन में हो, और आप लोग दोनों का ही मकसद है अपनी डुअलिटी को पहचानना और साथ में को क्रिएट करना, बैलेंस लाना आपकी एनर्जीज़ में। आपके हार्ट देखो, अगर यहाँ पे आपके हार्ट इंटरट्वाइंड है, आप लोग दोनों काफ़ी फेशियल फीचर्स में भी एक दूसरे जैसे लगते होंगे। आप लोग दोनों हीलर भी हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है हीलर का मतलब है कि स्पिरिचुअलिटी में हो ही हो, मे बी डॉक्टर्स हो सकते हो, कोई आपका मेन स्ट्रीम जॉब हो सकता है, साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, थेरेपिस्ट हो सकते हो, मेडिकल फील्ड में हो सकते हो या जॉब करते हो, ऐसा प्रोफेशन दोनों भी, या फिर कोई एक एटलीस्ट, या तो एटलीस्ट एक पर्सन तो ऐसा लग रहा है कि रेकी हीलर या फिर ये सारी चीज़ें सीख के रखा है ताकि लाइफ में कभी काम आए। टेक द लीड कह रहा है कि उनका मन काफ़ी कहता है कि आप की तरफ एक मूव लिया जाए, इस जो फ्लेम को आगे बढ़ा जाए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने काफ़ी ट्राई कर चुके हो, लेकिन अभी आप टस से मस नहीं हो रहे हो, अपनी जगह से हिल नहीं रहे हो। अभी आप चाहते हो कि वो अपनी तरफ से एफर्ट लें, क्योंकि आपका कार्ड ही बैलेंस का आया है। यहाँ पे इम्बैलेंस इसलिए ही हुआ है क्योंकि उन्होंने आपकी तरफ इनफ एफर्ट नहीं लिया, उन्होंने दूसरों की तरफ लिया, उनकी बात सुनी, सब कुछ कर लिया, मे बी डेट भी कर लिया, पर इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग आपके साथ कनेक्शन, उन्होंने चीज़ें एंड कर दी और अब सोच रहे हैं। तो आप तो नहीं आने वाले हो, क्योंकि आप बहुत कंफर्म्ड लग रहे हो यहाँ पे अपनी सीट पे। आप अपने में बिज़ी हो, अपनी नॉलेज करियर में बिज़ी हो, और ये लीड लेने का सोच रहे हैं। उनको पता है अगर उन्होंने लीड नहीं लिया तो ये फॉरएवर एंडिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब हम देखेंगे और क्या उनकी फीलिंग्स में आ रहा है। सो आई एम यूजिंग दिस लव ओरेकल डेक। ब्रोकन रिलेशनशिप डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा कि सेपरेशन तो है ही है। सो अभी भी लेकिन केमिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है आप लोग दोनों के। सो सेपरेशन है डेफिनेटली, केमिस्ट्री ख़त्म नहीं हुई है। ये मुझे ज़रूर ट्विन फ्लेम वाली वाइब आ रही है या सोल कनेक्शन है, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग इज़ एट प्ले। तो आप लोग दोनों ज़रूर रीयूनाइट करोगे, डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होगा और डिवाइन टाइमिंग पे होगा, क्योंकि आप लोगों की तरफ एक दूसरे की फीलिंग्स ख़त्म नहीं हुई है। केमिस्ट्री अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितनी भी जो एक रेड स्ट्रिंग ऑफ फेट वाली जो कहानी है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। जैसे दो लोग अलग अलग कहीं पे भी जाओ, किधर भी किसके साथ भी रहो, चाहे हो थर्ड पार्टी, मैरिड हो अनमैरिड हो, ये कुछ भी मैटर नहीं करता, बट क्योंकि फीलिंग्स बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, डे ड्रीमिंग भी करते हैं, और शायद ड्रीम्स में भी आप काफ़ी देखते होंगे, एंजल नंबर्स दिखता होगा आपको, फेदर्स दिखते होंगे आपको, उनको भी दिखता होगा। आप बड़े एंजलिक वाइब्स देते हो उनको ऐसा लगता है आप बहुत ही डिवाइन सोल हो। आपकी सोल जो है मतलब बहुत ही प्योर है, क्योंकि यहाँ पे भी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत ही डिवाइन, ये फेदर्स वाली, ये ब्लू और वाइट अगर आपने देखा हो, और अगर आपने ये कार्ड को देखा हो, ये भी ब्लू एंड वाइट वाली एनर्जी है। सो डेफिनेटली बहुत ही एथीरियल वाइब्स है आपके, कॉस्मिक वाइब्स हैं, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो उनको भी पता है कि कहीं और उनको मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये आपकी तरफ काफ़ी कनेक्टेड हैं, अभी भी आपके बारे में सोचते हैं। सो अगर अब जाके हम देखेंगे कि चैनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं आपके लिए। यू आर राइट। तो मे बी आपने इनको कुछ कहा था पहले कि देखो अगर आपने ऐसा किया तो ये ठीक नहीं होगा, और वो टाइम पे उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। वो टाइम पे उनको लगा कि आप पता नहीं क्या ही बोल रहे हो, आपको कुछ नॉलेज तो है नहीं इस बात का, आप इतने वाइज नहीं हो। लेकिन आप शुरू से ही बहुत वाइज थे, लेकिन इनको ये इस बात का पता अब चल रहा है कि आपकी इंट्यूशन हमेशा से ही बैंग ऑन रही है, टू द पॉइंट रही है, और वो सारी बातें जो भी शायद आपने पहले कही थी वो अब सच हुई है।
ठीक है, इफ़ आई आस्क यू टू स्टे वुड यू लीव। तो ये वो कह रहे हैं कि अगर मैंने आपकी तरफ लीड लिया, अगर मैंने आपको अप्रोच किया तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि मुझे पता है कि इन्होंने आपको पास में हर्ट किया है, आपको चूज़ नहीं किया है, पर क्या अगर वो आए वापस तो आप उनको चूज़ करोगे। ये उनको यही चीज़ उनको खलती है, यही चीज़ उनको कन्फ्यूजन में रखती है कि मैं रीच आउट करूँ या नहीं। यू मैटर। तो उन अब वो आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं कि और कोई मैटर ही नहीं करता था, हमेशा से आप ही मैटर करते थे। एंड उनके अलावा में अभी अगर कोई किसी के साथ है भी तो उनकी फीलिंग्स किसी के लिए भी इतनी स्ट्रांग नहीं रही है जितना वो आपके लिए सोचते हैं। सो दे आर वेटिंग फॉर यू, क्योंकि आपके लिए वेट कर रहे हैं। ओके, कोई होगा तो भी उसको निकाल दिया है, कोई कार्मिक होगा या फिर किसी को अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को डेट कर रहे थे तो वो अभी पिक्चर में नहीं लग रही या फिर ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये अगर कोई अगर समझ इसमें से हो सकता है आप लोग कुछ लोग मैरिड हो, लेकिन इन स्पाइट ऑफ इट वो जानते हैं कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। ओके, या तो आप मैरिड हो सकते हो या तो वो मैरिड है, या तो फिर ये वो चूज़ नहीं करना चाहते हैं वो पर्सन को, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुल फील करते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है आप में से कोई एक ऐसे डिवोर्स लेके आगे बढ़ रहा है लाइफ में और ये आपकी सेकेंड मैरिज पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। यू आर सो ब्यूटिफुल, वाई डू यू नीड मी। सो आपको बहुत ही भले यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, लेकिन हाई प्रीस्टेस बहुत ब्यूटीफुल भी होती है, क्योंकि उसका नेक्स्ट स्टेज तो होता है एम्प्रेस का होता है। तो एम्प्रेस वाली वाइब्स आ रही है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आ रही है। 4 और 9 शायद बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। ठीक है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर एंड 10 नंबर, मे बी आपके डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। नंबर 3 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर। मुझे ऐसे लग रहा है कि भले ही बहुत लोगों को देखा हो, लेकिन आप जैसा ब्यूटीफुल उन्हें कोई नहीं लगता, हैंडसम कोई नहीं लगता। उन्हें कभी कभी इनसिक्योरिटी भी आती है कि वाई वुड यू चूज़ देम, क्यों आप उनको चूज़ करोगे आफ्टर ऑल दैट हैज़ हैपेंड, क्योंकि आपको तो कोई भी अच्छा मिल सकता है ना। आई एम इन सो मच पेन, बट उनकी ही इज़ इन पेन और शी इज़ इन पेन बिकॉज दे चो समबडी एल्स, एंड उन्होंने अपने हाथ से ही कुल्हाड़ी मार दी अपने पैर पे। उनको ऐसी वाली फीलिंग आती है, योर फैमिली वोंट लाइक मी। तो उनको लगता है कि अब ये बिट्रेयल के बाद अगर वो प्रपोजल लेके भी आए, कमिटमेंट लेके भी आए, तो आपकी फैमिली वाले उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो आपके साथ ऐसा बिहेवियर रखा है। बट इन स्पाइट ऑफ इट उनको एक चांस तो लेना ही है आपके साथ, लेट मी हैव यू। तो नंबर 7 इज़ ऑल्सो कमिंग अप, एंड 3 बहुत दिखता होगा आपको। ये नंबर रेकरिंग नंबर्स है, डिवाइन एंजल नंबर्स होते हैं, तो 777 भी दिख सकता होगा। तो डेफिनेटली लेट मी हैव यू भी कह रहे हैं कि ही वॉन्ट्स टू और शी वॉन्ट्स टू रीच आउट, बिकॉज वो बिना अटेम्प्ट किए तो हार नहीं मानने वाले, इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है ये इंसान जो भी है। ठीक है, आई फील द सेम वे। तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो बता रही है कि यस, उनकी फीलिंग्स आपके लिए सेम है जैसे आप उनके लिए फ़ील करते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने कभी पास्ट में आपसे साथ कन्फेस नहीं किया था कि आई डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू, या कुछ एकदम साइलेंट रहे हैं, इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, तो अब वो जाके ये बोलेंगे आपको जब भी नेक्स्ट आएंगे। तो ये थी चैनल मैसेजेस, और अब देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपको गाइडेंस क्या आ रहा है। एंजल ऑफ कंफर्ट, आपके एंजल्स आपको कंफर्ट देना चाहते हैं, इस बात का दिलासा देना चाहते हैं। देखो, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 6 की भी एनर्जी, 6 का जो नंबर होता है वो हार्मनी का होता है, कंफर्ट, पीस, बैलेंस का होता है, और बैलेंस का नंबर हमने नंबर और कार्ड दोनों ही देख लिया था। तो वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो हुआ सो हो गया। ठीक है, आपको ये जानना फ़िलहाल ज़रूरी है कि आप लोग एक कम्युनिकेशन बहुत ही जल्द आ रहा है आप दोनों की तरफ। ओके, तो जो भी आप लोग दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, आप लोग दोनों सेपरेशन में चल रहे हो, 7 नंबर फिर से आया है। ठीक है, तो एंजल्स आपको एक साथ लेके आएंगे और डिवाइन टाइमिंग में लेके आएंगे। ठीक है, इस दौरान आपको एंजल ऑफ इंस्पिरेशन कह रहे हैं कि अपने काम पर ध्यान दो, अपनी लाइफ पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो। एंजल्स आपको अपने फाइनेंसेस और करियर बिल्डिंग में भी मदद करें। शायद कुछ लोग इसमें से यहाँ से काफ़ी लर्निंग एक्सपीरियंस के थ्रू या फिर कुछ नया लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो स्टे एट इट, ओके, एंड लेट योर पर्सन मेक दी एफर्ट, उनको एफर्ट करने दो। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में आपके साथ सब सही हो जाएगा।
ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ डेफिनेटली कमेंट एंड लेट मी नो। और 222 फॉर सोल यूनियन आप ये कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जल्द ही दूसरी रीडिंग में मिलूँगी। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने ये डेक चूज़ किया है या फिर ये क्रिस्टल आपको पसंद आया है तो ये है आपकी रीडिंग। ये है क्लियर क्वार्ट्ज। तो काफ़ी एनर्जीज ब्लॉकेजेस जो हैं वो आपकी लाइफ से क्लियर होते हुए नज़र आ रही है, या तो आपको काफ़ी क्लैरिटी और कम्युनिकेशन आते हुए नज़र आ रहा है आपकी तरफ, जो पहले नहीं मिल रही थी, क्योंकि चीज़ें आपको आपके सामने ही आ जाएगी अभी किसी ना किसी तरह से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। सो मैं यहाँ पे कार्ड शफल कर रही हूँ आपके सामने। दिस इज़ द हैंग्ड मैन, बट द हैंग्ड मैन इज़ इन रिवर्स। सो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर है वो अभी अनस्टक फील कर रहे हैं, मतलब कि फाइनली रियलाइजेशन हो रहा है, अब स्टक नहीं रहना चाहते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है और 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी। ओके, सो बैक ऑफ द डेक नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइसीज हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेंटिकल्स एनर्जी स्ट्रॉन्ग, फायर साइंस, एरीज, लियो, सैज। डजंट नेसेसरली हैज़ टू बी, ज़रूरी नहीं है कि ये ही साइंस हो, यहाँ पर दिख रहा है इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं तो ये आपके लिए है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बोल रही है कि ये पर्सन थोड़े स्लो स्टेडी टाइप के हो सकते हैं। ये काफ़ी टाइम लगाते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं। इनकी पर्सपेक्टिव ही, इनकी दुनिया बदल गई है, क्योंकि देखो ये अगर हम कार्ड देखें, ये सोच रहे हैं कि जब से आप चले गए हो ना, उनकी दुनिया बदल गई है। आप आए थे तब भी इनकी दुनिया बदल गई थी, आप गए तो भी आपकी इनकी दुनिया बदल गई है। ठीक है, अब मैं इसलिए बोल रही हूँ आप गए क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, हो सकता है कि ये या तो मिनिमम कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, या तो आप लोग बात कर रहे हो लेकिन सिचुएशनशिप टाइप्स हो सकती है, या फिर सेपरेशन होगा। ठीक है, क्योंकि आपको शायद कमिटमेंट चाहिए इनसे, क्योंकि बात हो, बीच बीच में बात होती भी होगी, पर कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से आप लोग दोनों के बीच में दरारें पड़ी, क्योंकि ये शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है, और मैं देख रही हूँ आप या वो पब्लिक आई में हो सकते हैं। ठीक है, आपको रिसेंटली काफ़ी रिकग्निशन मिला हो सकता है आप आपके बारे में सोच रहे हैं, तो मे बी आप पब्लिक फिगर हो, मे बी आप कुछ ऐसा करते हो जिससे लोगों की भलाई हो, या फिर आपने कुछ जीता हो, कोई अवार्ड मिला हो, या तो आप इन्फ्लुएंसर हो सकते हो, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं। बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, कुछ लोग जलते भी हैं, और कुछ लोग आपके लिए सीक्रेटली अच्छा भी विश करते हैं, और कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो एनवी करते हैं लेकिन आपके एनर्जी में रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत क्यूरियस है कि आप करते क्या हो। ठीक है, बट इंस्पाइट ऑफ इट मोस्ट 90%, 80 to 90% भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं, एंड ये बात वो जानते हैं। आप वो अभी उनको आपकी वैल्यू रियलाइजेशन हो रही है। ठीक है, वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, मूवमेंट लेना चाहते हैं, कोई ऑफ़र लेके आएंगे आपकी तरफ। ओ, एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड गिरा है। डेफिनेटली ऑफ़र के साथ कोई न्यू रिन्यूअल चाहते हैं, न्यू कनेक्शन चाहते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल पुल भी है। इतने सारे कार्ड फर्स्ट पाइल में गिरी नहीं थी, लेकिन अब अगर गिर गई है तो लेट्स टेक इट। ओके, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर है, टेम्परेंस की एनर्जी है, बैलेंस चाहते हैं आपके साथ, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भले ही धीरे धीरे चीज़ें ठीक करें आपके बीच में, लेकिन करेंगे, क्योंकि लवर्स का कार्ड है बैक ऑफ द डेक। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, मे बी आपको कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि उनको अभी काफ़ी चीज़ों की रियलाइजेशन हुई है, आपकी वैल्यू क्या है, लोग आपको कितना निहारते हैं, पसंद करते हैं। और अगर आप नहीं भी हो कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर, आप अपनी लाइफ में ही बहुत सक्षम हो, काफ़ी लोग आपको ऐसे ही पसंद करते हैं, वैल्यू करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट वो समझ रहे हैं। ओके, बैलेंस चाहते हैं। एक फ़ेज़ हो गया एक लाइफ का जहाँ पे उनकी एक एंडिंग हो गई है। ठीक है, और एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो ये पर्सन से, और हो तो शायद आप प्रेग्नेंट हो, या फिर आप एक बेबी हो सकता है आपका। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। ओके, सोल मैरिज चाहते हैं, बट धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि इनकी जो चाल है ये बड़ी धीरे है।
तो इनके लिए फिनेंसेस बहुत मैटर करता है। तो मे बी अभी वो काफ़ी अपने करियर और फिनेंसेस बिल्डअप करने में भी काफ़ी बिजी है, लेकिन एंजल्स हील कर रहे हैं ये कनेक्शन को। कोई भी दिक्कत है तो कमिटमेंट भी आ रहा है, एंजल्स मेक श्योर कर रहे हैं कि ये पर्सन आपको चूज़ करें, ठीक है, और आप लोग दोनों साथ में आएँ। अगर सिचुएशनशिप भी है, आप लोग बात भी कर रहे हो, तो भी मुझे कमिटमेंट नज़र आ रहा है आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। ओके, और मुझे लग रहा है कि फ़िलहाल आप खुद ही एक हीलर हो सकते हो, या तो आप काफ़ी बैलेंस चल रहे हो, आपने स्पिरिचुअलिटी को अपना लिया है अपनी लाइफ में और स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रोन हो सकते हो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी साइकिक या हीलर से हेल्प लिया है और आपने हार्ट हीलिंग की है, क्योंकि ये सिचुएशन में आप बहुत ही फंसे हुए थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ पर डेविल का कार्ड 2 बार आया है। 15 कार्ड एक्चुअली जब हम देखा जाए तो शायद अपने टैरो डेक्स में भी 15 कार्ड डेविल का कार्ड होता है, और यहाँ पे कोई तो मे बी फिनेंसेस या इनकी लॉजिकल माइंड इनको रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। इनको ऐसा लगता है आप गुड इनफ नहीं हो, उनको देखो वो कितने हाई रिगार्ड पे हैं और आप क्या हो, आप पेनी पिंचिंग कर रहे हो। तो मे बी आपके बराबरी करना चाहते हैं, फिनेंसेस में ग्रो करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए वो अपनी हार्ट हीलिंग कर रहे हैं। इनका पास्ट जो भी था अच्छा नहीं रहा होगा, बिकॉज ऑफ विच इनकी इनर चाइल्ड हीलिंग हो रही है, या अपनी इनर चाइल्ड को पहले हील कर रहे हैं। तो आपको अभी एडवाइस दिया जा रहा है कि फ़िलहाल सिर्फ ऑब्जर्व करो, इनको अपनी तरफ से स्टेप लेने दो, आप ज़्यादा हाथ पैर मत मारना, क्योंकि जब तक इनकी हीलिंग नहीं होगी या ये अपने डिसीजन लेके नहीं आपकी तरफ आएंगे, तब तक आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ पर्सिवियर करना है, आपको पर्सिवियर करना है। वो भी पर्सिवियर कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को अभी तक गिव अप नहीं किया है, डिवाइन टाइमिंग है। तो 2 बार पाइल 1 में भी आया था ये कार्ड। तो देखो, कोई मैसेजेस देना चाहते हैं आपको, अनसेंट मैसेजेस हैं, और आपको डेफिनेटली ये ऐसे होंगे कि लिख के इरेज कर देते होंगे मैसेजेस को, या फिर डिलीट कर देते होंगे मैसेज को भेज के आपको। तो ऐसा बहुत करते होंगे, क्योंकि इनको बहुत कुछ बोलना है, ठीक है, लेकिन अपने मन ही में दबा के रखा है, मिस्ट्री है अभी फ़िलहाल। तो फ़िलहाल आप रुकिए, थोड़ा पर्सिवियर करें। अगर आप रुक सके इस पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली आपको कोई मैसेज भेजेंगे ज़रूर, आज नहीं तो कल। तो हम अब चैनल मैसेजेस देखेंगे कि उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस आपको क्या आ रहा है, ठीक है। आप अपने पर्सन के चैनल मैसेजेस, ग्रुप 2 की चैनल मैसेजेस क्या आपको लाइट की तरह देखते हैं। आप इनके लाइफ में लाइट बनकर आई हो, मे बी ये बड़ी डार्क एनर्जीज़ में रहे हो, या फिर इनको समझ ही नहीं आता कई बार कि ये क्यों ऐसे बिहेव करते हैं, या इनकी शैडो एस्पेक्ट ट्रिगर हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए अब वो अपनी इनर चाइल्ड की हीलिंग कर रहे हैं, ताकि वो भी लाइट देखें, वो भी अपनी शैडो पर काम करके, इनर वर्क करके, हीलिंग करके आप ही की तरह अच्छी लाइफ गुजारें, एटलीस्ट एक अच्छा पर्सन बन पाए। आई एम कमिंग, ट्रस्ट। तो मैंने आपको कहा ना, पर्सिवियर करो थोड़ा, बिकॉज ये धीरी चाल है इनकी, पर बोलते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं। तो डेफिनेटली वो कंफर्म कर रहे हैं, ये उनको बोलना है कि आई एम कमिंग, ट्रस्ट। कम्युनिकेशन भी आ रहा है, क्लैरिटी भी आ रहा है, क्योंकि हमने क्लियर क्वार्ट्ज की क्रिस्टल भी देख ली थी यहाँ पर। तो मुझे डेफिनेटली लगता है ये पाइल में कम्युनिकेशन जल्द ही आएगा, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि हम मुझ पे थोड़ा भरोसा रखो, मैं आ रहा हूँ। यू मैटर, तो ये कार्ड एक्चुअली पहले भी आया है। तो यू मैटर, आप मैटर करते हैं उनके लिए, इसलिए वो इतनी एफर्ट्स ले रहे हैं, अपने आप पे हीलिंग कर रहे हैं और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आई एम सॉरी, सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आप लोग दोनों के बीच में, लेकिन ये अपोलोजाइज़ कर रहे हैं। कुछ भी जिस कारण भी आपका दिल दुखाया है, या डिले किया है, या फिर आपको चूज़ नहीं किया है, या फिर आप दोनों ही अभी बात नहीं करते हो कोई भी रीज़न की वजह से, तो जी सॉरी बोलना चाहते हैं। आई डोंट वांट टू लूज़ यू, ये रिलेशनशिप को लूज़ नहीं करना चाहते हैं। वो बहुत श्योर है कि वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते, आप ही के साथ आगे इस रिलेशनशिप को ले जाना है, पर पहले अपने आप को इस लायक बनाए कि आपके साथ रह सकें। क्योंकि बिकॉज लवर्स का कार्ड आया है, तो अल्टीमेटली डेफिनेटली म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप लोग को एक दूसरे के लिए, और उनको बस ये है कि जब भी वो आपके पास आए हैं, कमिटमेंट लेकर आए हैं। पहले नहीं था इतनी समझ, अभी नया पर्सपेक्टिव, इंट्यूशन स्ट्रांग हुआ है, तो उनको समझ आ रहा है ये चीज़। पैशन काफ़ी फील करते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, तो ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भले से ही हो,
कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ी धीरे धीरे आएंगे, कुछ कुछ लोगों को एक दिन में भी कन्वर्सेशन मिल सकता है, एक हफ्ते में भी मिल सकता है। तो ये फास्ट एनर्जी मैं देख रही हूँ। जब भी आप ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये देखो तब से ये आप पे लागू होता है। तो 1 day, 1 week or 1 month also is the timeline which I am getting for this pile. You are right। तो अब ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करें कि हाँ, आपने जो भी कहा था वो सही था, मैं गलत था, मैं समझ नहीं पाया था या पाई थी। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैमिली विथ यू, सो येस, कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, फैमिली ग्रो करने के लिए रेडी है, एक मूव इन करने के लिए रेडी है। 10-10 भी दिखते होंगे आपको शायद, 1-1-1s बहुत दिखते होंगे, 1-4-4 बहुत दिखता होगा, 1-2-1-2 बहुत दिखता होगा, 6-6-6 भी काफ़ी दिखता होगा, राइट। ये रिपीटिंग पैटर्न्स और नंबर्स है आपके रीडिंग में जो मुझे दिख रहा है। यू आर सो ब्यूटिफुल, व्हाई डू यू नीड मी। तो ये जो भी है, मतलब वो आपको पेडिस्टल पे रखते हैं, आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है अगर उन्होंने जल्दी से एफ़र्ट नहीं किया तो आप किसी और के साथ चले जाओगे, ओके, या फिर आप उनको कम्प्लीटली ही डिलीट कर दोगे अपनी लाइफ से। और क्योंकि आपने अपनी तरफ से सब कोशिश कर ली है, मेरे ख्याल से आपको कमिटमेंट ही चाहिए था और वो दे नहीं पाए, ओके। आई नीड टाइम फॉर मी। तो यहाँ से कुछ लोग, मैंने कहा ना, ये धीरे चाल है इनकी, क्योंकि ये अपने करियर पे, अपने फिनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं फ़िलहाल। उन्हें अभी स्टेबिलिटी, 4 नंबर स्टेबिलिटी का भी होता है, तो उनको स्टेबिलिटी चाहिए, फिनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, पहले इस लायक बन जाए तो फिर वो कमिटमेंट ज़रूर देंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कमिटमेंट की एनर्जी है। तो ये जो भी है डिवाइन टाइमिंग पे आप लोगों को ये कमिटमेंट, जिन लोगों को कमिटमेंट नहीं मिलना है या फिर सेपरेशन ही हुआ है कमिटमेंट नहीं मिलने के कारण, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये कमिटमेंट देंगे आपको। तो चलिए देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। फाइनली आपको क्या करना चाहिए। एंजल ऑफ चैलेंजेस, तो ये चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स सब ओवरकम करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये जो भी पास्ट में हुआ है, एक दोस्ती का हाथ एटलीस्ट, अगर आप लोग बिल्कुल ही बात करना बंद कर रहे हो तो मे बी ये बोलेंगे कि लेट्स बी फ्रेंड्स एटलीस्ट, हम वापस से स्टार्ट करते हैं, या लेट्स रीयूनाइट। एंड स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, 4 का नंबर है। चैलेंजेस ओवरकम करके उनको आपके साथ एक फ्रेंडशिप चाहिए, वो लाइट हार्टेड एनर्जी चाहिए। मे बी आप लोग साथ में कहीं बाहर जाओ, घूमो, वापस वो प्लेफुल एनर्जी फील करना चाहते हैं जो आप उनकी लाइफ में ले आई, ठीक है। ये बोलेंगे, एंजल ऑफ एडवेंचर फूल की भी एनर्जी है। तो फूल टैरो कार्ड में जैसे आपको पता है कि एक न्यू बिगनिंग की साइन है, एक शुरुआत है। तो ये आपके साथ वापस से 1-1-1 फूल एनर्जी, या बोलेंगे कि लेट्स स्टार्ट अगेन, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। और लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि नहीं, मुझे फ्रेंड्स नहीं रहना, मुझे कमिटमेंट चाहिए, तो ये बहुत क्लियरली आप एक्सपेक्टेशंस को बोल देना। ये नहीं हो कि वापस आए बात करने, फ्रेंडशिप भी रखे एंड फिर रह गई कमिटमेंट वाली बात। सो मेक श्योर यू आर डूइंग दैट। एंड इन द मीनवाइल आपको बोल रहे हैं एंजल ऑफ लर्निंग के ये एक एक्सपीरियंस है, एक लर्निंग एक्सपीरियंस है, इसको समझो, एक्सेप्टेंस लाओ। और एट द सेम टाइम्स अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होना चाहते हो, या फिर एंजल्स के बारे में जानना चाहते हो, या फिर आप लोग लाइफ में ही कोई पढ़ाई करना चाहते हो, तो आप कंसिडर कर सकते हो। मे बी कुछ लोगों को यहाँ पे आकाशिक सीखना है, तो आप आकाशिक सीख सकते हो, या तो आप लोग आकाशिक के थ्रू अपनी आंसर्स को भी फाइंड आउट कर सकते हो आपके रिलेशनशिप को लेके। तो यस, मैं भी आकाशिक रीडिंग करती हूँ, तो मे बी यू कैन रीच आउट टू मी इफ़ यू वांट टू फॉर अ पेड आकाशिक सेशन, ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो थ्रू माई रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड येस, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं रोज़ वीडियो ऐसे डाल सकूं एंड मुझे भी मोटिवेशन आए कि मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट कर सकूं। ओके, टेक केयर, बाय।